Hello, future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, NIFT Alumni, and your design mentor. And today, guys, let me tell you one thing. USEED is not all about studying everything, but it's about studying the right thing. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूसीड एग्जाम जो कि 18 जनवरी को होने जा रहा है, बहुत ही कम दिन हमारे लिए बचे हैं. तो इंस्टेड ऑफ being in anxiety and thinking what to skip and what to study, let's focus on the right things. सबसे पहले हमारा जो गोल है वो ये है कि अगर हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं जो कि ऑलमोस्ट 9 days आर लेफ्ट, ठीक है, जिसमें हमें ये समझना है कि अब इस टाइम पे हम किस चीज को ना पढ़ें, ठीक है, और किस चीज को ज्यादा टाइम दें, राइट. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक चेकलिस्ट बना लेते हैं. कैसी चेकलिस्ट? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप पूरा सिलेबस इन इतने दिनों में तो नहीं कंप्लीट कर सकते. तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आप 70-30 का जो है वो रेशियो लेकर चलेंगे, ठीक है. जैसे 70% आप किस पर फोकस करेंगे? हाई वेटेज टॉपिक पर. इसके लिए आप यूसीड की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसको ले लीजिए. 5 साल तक आप ले सकते हैं, ठीक है. और उसमें से जितने भी टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हाईएस्ट वेटेज वाले हैं, ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स जो आए थे, उनको आप कवर करना स्टार्ट कीजिए. इसके लिए अगर आपको और ब्रीफ में या फिर शॉर्ट में देखना है, ठीक है, आप इतना एनालिसिस नहीं कर सकते, तो आप हमारे जो टॉप रैंकर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जा सकते हैं. इसके अलावा क्रिएटिव एज हमारे चैनल पे वीडियो प्लेलिस्ट में आपको 30 days प्रिपरेशन, यूसी 30 days प्रिपरेशन जैसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजी बेस्ड. तो वो आप देख सकते हैं. वहां पर एनलिस्टेड टॉपिक्स हैं जो हाईएस्ट वेटेज के हैं, ठीक है, और उन टॉपिक्स को कवर करना जरूरी है. ऑल्दो यहाँ पर भी मैं ये टॉपिक्स बताने वाली हूँ. 30% एफर्ट आपको किस में डालना है? स्केचिंग और अपनी स्पीड पर, ठीक है. जो आपका डिजाइन एप्टीट्यूड है जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं डिजाइन एप्टीट्यूड के. एक डिजाइन एप्टीट्यूड का जिसमें आपको ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्केचिंग, सीन क्रिएशन, पर्सपेक्टिव बेस्ड, और दूसरा प्रोडक्ट डिजाइन बेस्ड. वहां पर आपको जरूरत है स्पीड मेंटेन करने की, ठीक है. तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि अपनी उन स्केचिंग को पॉलिश करें और स्पीड पे ध्यान दें. जैसे 30 मिनट का 2 क्वेश्चन आएगा, मतलब 1 घंटे में 2 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, एक स्केचिंग और एक डिजाइन एप्टीट्यूड. तो वहां पर आप अभी से टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है. ये दोनों मिलाकर बनता है आपका विनिंग फॉर्मूला, विच इज हाई एक्यूरेसी इन पार्ट ए प्लस रैपिड एग्जीक्यूशन इन पार्ट बी इज इक्वल्स टू आईआईटी सीट. अब यहाँ पर हर एक चीज को मैं 70-30 रूल को ब्रेक करने वाली हूँ. सबसे पहले हमें समझना है व्हाट टू स्टडी, ठीक है. तो क्या यहाँ पर पढ़ना चाहिए जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल सके, ठीक है. सबसे पहले पार्ट ए में विजुअलाइजेशन और स्पेशल रीजनिंग, जिसमें हाईएस्ट फोकस आपका होना चाहिए क्योंकि यूसीड में इन टॉपिक से पार्ट ए में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं. प्रैक्टिस मेंटल रोटेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, मिरर वाटर इमेजेस, रिफ्लेक्शंस एंड सरफेस काउंटिंग, ठीक है. इसके अलावा 30 days डिजाइन यूसीड स्ट्रैटेजी में वहां पर मैंने कवर किए एग्जैक्ट इनको भी बायफर्केट किया है और इनमें मैंने टॉपिक्स लिखे हैं. वो वीडियो आप देख सकते हैं. पर ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज के हैं, इनको आपको फोकस करना है, ठीक है. फिर पार्ट ए में एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको पैटर्न रिकॉग्निशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और एक फॉर्मूला या लॉजिक नोटबुक बना लीजिए, ठीक है. मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन करने के बाद मॉक लेना बहुत जरूरी है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है. और जब आप सॉल्व करें तो हमेशा अपने साथ एक नोटबुक लेकर रखें जिसमें आप फॉर्मूले को लिखते जाएं, ठीक है, ताकि लास्ट टाइम जब आप एक बार बस उसको देखना चाहते हैं, एक फॉर्मूला मतलब रिकॉग्निशन एंड जस्ट टू सी इट, तो आप वहां से फॉर्मूला खोलकर उस नोटबुक को देख सकें. पार्ट ए जनरल एंड डिजाइन. यहाँ पर आपको किसमें फोकस करना है? यहाँ पर अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन जैसे बेसिक कलर थ्योरी, फेमस डिजाइनर्स, आइकॉनिक प्रोडक्ट्स एंड इंडियन क्राफ्ट. अगर आप यूसीड का पीवाईक्यू एनालिसिस आपने किया है तो आप ये देखेंगे कि वहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको इंडियन क्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आइकॉनिक प्रोडक्ट दिए रहते हैं और उसमें आपको पूछ लिया जाता है प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. फिर इसके बाद कलर थ्योरी से भी आता है, जिसमें पूरा का पूरा उन्होंने कलर व्हील दिया था और वहां से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा था. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट वेटेज वाले हैं पार्ट ए में. इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन और डिजाइन पे कैसे फोकस करेंगे? डिजाइन सेंसिटिविटी में आप फोकस करेंगे आइडेंटिफाइंग एरर्स इन डिजाइन, ठीक है, या अभी जो प्रोडक्ट बन गए हैं उनमें क्या पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको कैसे बेटर बना सकते हैं, है ना. ये आप ध्यान रखेंगे, जिसमें आपको यूजर सेंट्रिक अप्रोच इस्तेमाल करना है.
देन कम्स व्हाट टू स्टडी, हाई यील्ड पार्ट बी, स्केचिंग एंड डिजाइन। अब यहाँ पर स्केचिंग और डिजाइन 60 मिनट्स का आता है। यहाँ पर आपको किन किन टॉपिक पे फोकस करना है। सबसे पहले आप 1 से 2 स्केचेस डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आप 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव पे ज्यादातर फोकस करेंगे, प्रपोर्शन और लाइन क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपका ये पहला क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन पेपर में। अगर आप पार्ट बी उठाकर देखेंगे यूसीड में, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ड्राइंग में, वो आपको यही आता है, सीन क्रिएशन वाला, जिसमें आपका प्रपोर्शन, लाइन क्वालिटी और 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ही ज्यादा जो है वो फोकस्ड होना चाहिए। फिर थीमेटिक सीन क्रिएशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ड्राइंग सीन्स, ठीक है, जैसे ह्यूमन इंटरेक्शन, मार्केट, कैफे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कि जैसे रेलवे स्टेशन का एक सीन बनाना है या मार्केट का सीन बनाना है, ठीक है, एक बैलून सेलर है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, बच्चे उससे बलून खरीद रहे हैं, ऐसा सीन वाला क्वेश्चन बहुत आता है। देन प्रोडक्ट रीडिजाइन, यहां पर आपको किन क्वेश्चन पे फोकस करना है, ऐसे क्वेश्चन पे कीजिए जो एवरीडे डेली प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो हम रोजमर्रा के लिए यूज करते हैं, उनको आप बेटर कैसे बना सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2024 से ही आना शुरू हुए थे, 2024 और 2025 दोनों ही मैंने अपने एनआईडी यूसीड एज मैराथन और यूसीड मैराथन में करवाए हैं, जिसमें मैंने फोकस किया है ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो रोजमर्रा के लिए यूज आते हैं और उनमें कोई खराबी है तो उनको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे टूथब्रश हो गया, किचन यूटेंसिल्स हो गए, अप्लायंसेस हो गए, ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल स्कूल बैग्स, टिफिन बॉक्सेस फॉर बेटर यूजेबिलिटी, इसमें टिफिन बॉक्स वाला तो आया भी था कि एक 6 साल की बच्ची के लिए टिफिन को रीडिजाइन करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, जिसमें आपको कुछ नया इनोवेट करना है, जैसे म्यूजियम वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि म्यूजियम में भीड़ रहती है और कभी कभार हमें ऐसा फील होता है वहां पर चेयर नहीं है, तो व्हाट इफ वी कुड कैरी समथिंग पोर्टेबल डिवाइस, तो ताकि हम उसको वहां पर सेटअप कर सकें, तो ऐसा आपको डिजाइन, कुछ डिजाइन करना था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर इतने टॉपिक कवर करने के बाद आपको मॉक एनालिसिस करना ही होगा। यहाँ पर मॉक लेने से कुछ नहीं होगा, मॉक लेने के बाद आप देखिए कि गलती कहाँ कर रहे हैं आप, ठीक है, क्या आप उन टॉपिक में गलती कर रहे हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 to 2 मॉक टेस्ट अंडर टाइम कंडीशन टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। एक टाइम बैंडविड्थ लेकर चलिए, हम मॉक अटेम्प्ट करते हैं पर हम बोलते हैं ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, टाइम नहीं था, हम अभी से टाइमर लगाकर चलेंगे और तब मॉक अटेम्प्ट करेंगे, तो ऐसे ही कभी प्रॉब्लम हमें एग्जाम में आएगी ही नहीं। नेक्स्ट, व्हाट टू स्किप, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। देन न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अवॉइड स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स कैलकुलस, स्टिक टू बेसिक 2D 3D मेंसुरेशन। इस टाइम पर आपको कोशिश करना चाहिए, जब बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को ना लें, आप उन टॉपिक्स को लें जो कि ऑलरेडी हाईएस्ट वेटेज में है और जो थोड़े लेस कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि स्टिक टू बेसिक 2D एंड 3D मेंसुरेशन। वरना कुछ नया कॉम्प्लेक्स पढ़ने के चक्कर में आप उनको भूल जाते हैं जो ऑलरेडी आप शुरू से, जिनमें आप कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाइस नेगेटिव मार्किंग है। जनरल हैवी जीके, स्किप डीप हिस्ट्री और करंट अफेयर्स दैट आर इन डिजाइन रिलेटेड। अगर मैं 2023 और 2024 का जीके का पार्ट ले लूं यूसीड में, तो वहां से 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन ही आए हैं जो कि स्टैटिक और डायनेमिक जीके से हैं। करंट अफेयर्स से हाईली बहुत ही कम क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। vocabulary list, do not memorize dictionaries, focus on contextual reading for better speed during the exam, ठीक है। तो यहां पर आपको बस कोशिश करनी है कि आप अपना ड्यूरेशन जो है वो मेंटेन कर पाए। द क्रिटिकल 60 मिनट्स, ठीक है, पार्ट बी के लिए जो 60 मिनट्स है, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है, उस पर आप कैसे फोकस करेंगे। पहले तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, स्केचिंग 50 मार्क्स, सीन और प्रोडक्ट ड्राइंग और डिजाइन एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा कुछ बनाना होता है। अभी 2 साल से तो ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना है, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए आप मेरा यूसीड मैराथन वाला प्लेलिस्ट, हमारे वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में यूसीड मैराथन वाला एक पूरा सीरीज है, वो देख सकते हैं आप प्रोडक्ट डिजाइन पे। फाइनल स्टडी चेकलिस्ट, पर्सपेक्टिव, मास्टरिंग 1 to 2 and 3 पॉइंट ग्रिड्स, ठीक है, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आपको देखने हैं कि आपने कर लिए हैं। ह्यूमन फिगर, ट्रांजिशनिंग स्टिक फिगर्स इनटू प्रोपोर्शनल फॉर्म्स एंड क्विकली। कॉम्पोजिशन, एडिंग लाइव इन डिटेल्स, पिल्ड लिक्विड्स, शैडोज और टेक्सचर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें शैडोज और टेक्सचर दिखाने हैं, ये भी आप वहां पर जो है इतनी प्रैक्टिस कर लें कि वहां पर आप दिखा सके, क्योंकि सीन क्रिएशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्सपेक्टिव, ह्यूमन फिगर और कॉम्पोजिशन, ये 3 आपका पूरा इतना सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। देन स्किप लिस्ट फॉर पार्ट बी, हाई
Hyper realistic rendering. You see it rewards proportion and perspective or artistic shading. Avoid spending 20 plus minutes on texture. ज्यादा उसको ब्यूटीफाई करने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर यूसी आपकी टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आता है कि नहीं, ये टेस्ट कर रहा है, लाइन क्वालिटी प्रोपोर्शन टेस्ट कर रहा है, तो उसको ज्यादा शेडिंग के चक्कर में, उसको ब्यूटीफाई करने के चक्कर में टाइम मत वेस्ट कीजिए. देन न्यू मीडियम्स. यूज ओनली स्टैंडर्ड पेंसिल जैसे HB, 2B और 4B. स्किप चारकोल, पेंट्स और मार्कर्स इफ यू हैवंट यूज देम ऑल ईयर. यहाँ पर यूसीट के एग्जाम में आपको पेंसिल जैसे HB, 2B, 4B ये वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए. वाटर बेस्ड कलर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है. इवन अगर ऐसा मेंशन नहीं एडमिट कार्ड पर, तो भी आप ध्यान देंगे कि आप वाटर बेस्ड कलर नहीं करें, ठीक है. और ज्यादा चारकोल पेन्स और एल्कोहलिक पेन्स का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करें, HB पेंसिल. Secondary detail. If the prompt is a busy kitchen, draw the layout and people first. Skip the wood grain on the cabinets if you are low on time. ठीक है. For example, scene creation में अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि एक busy kitchen बनाना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए लेआउट पे. आपका लेआउट, कॉम्पोजिशन, लाइन ऑफ क्वालिटी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें टेक्सचर या शेडो पे ध्यान दें. नेक्स्ट, फाइनल वीक एक्शन प्लान. ठीक है. अब ये फाइनल वीक के लिए एक एक्शन प्लान है जो ये आप फॉलो कर सकते हैं. डे 1 से 3 में किस टॉपिक पर फोकस कीजिए. तो यहाँ पर आपका टास्क होना चाहिए कि आप रेगुलरली पीवाईक्यू को सॉल्व करें, खासकर पीछे से उठाइए, जैसे 2023 से 2025 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है. 25, 24, 23 ऐसे, फिर ऐसे ही 2-2 साल का पीवाईक्यू उसको सॉल्व कीजिए, और एक ड्यूरेशन बना लीजिए कि 3 आवर में सॉल्व करके रख देना है पेपर. इससे ज्यादा टाइम नहीं ले रही मैं, ठीक है. डे 4 में गैप एनालिसिस. आइडेंटिफाई इफ एरर्स आर सिली और कॉन्सेप्चुअल, रिवाइज ओनली द गैप्स. अब डे 4 में आपको पूरा एनालिसिस करना है, जितने भी आपने मॉक दे दिए हैं, ठीक है. डे 4 में सिर्फ एनालिसिस के रखिए. हम एनालिसिस नहीं रखते हैं तो हम उसको इंप्रूव नहीं कर पाते हैं. हो सकता है आपने मॉक दे दिया, एनालिसिस नहीं किया, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक जो हाईएस्ट वेटेज का था, जैसे ह्यूमन फिगर, जैसे लाइन ऑफ क्वालिटी, प्रोपोर्शन, सीन क्रिएशन, पर्सपेक्टिव, या प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना, वो टेक्निकलिटीज आपने नहीं दिखाई और आपने एनालिसिस नहीं किया, आपको पता ही नहीं चला कि ये वीक एरिया है, तो फिर वहां पर आपके एग्जाम में मार्क्स कटेंगे. तो यहाँ पर डे 4 में सिर्फ और सिर्फ आप कोशिश कीजिए कि आप मॉक एनालिसिस में दें. डे 6, स्पीड स्केचिंग, 10 रैपिड स्केचेस, 10 मिनट्स ईच, फोकसिंग ऑन कॉम्पोजिशन ओनली. ठीक है. अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइमर लगाकर स्केचिंग करना स्टार्ट कीजिए, जिसमें आप देखिए आपका ह्यूमन फिगर कमजोर है, आप नहीं बना पा रहे, या डायरेक्ट इंटरेक्शन यूजर से हो रहा है प्रोडक्ट का, वो नहीं बना पा रहे, तो उसको करना स्टार्ट कीजिए. और सिर्फ कॉम्पोजिशन पे फोकस कीजिए डे 6 में. डे 7, रेस्ट एंड प्रिपेयर, नो न्यू टॉपिक्स, पैक योर स्टेशनरी एंड रिलैक्स योर माइंड. डे 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड पर जो स्टेशनरी कंपलसरी ले जाना है उसको पैक करना है, अपना एडमिट कार्ड रखना है, सारी चीजें देख लेनी है कि आपके पास स्टेशनरी में सॉर्टेड है या नहीं. इसके अलावा आपको कुछ अलग नहीं करना है. ठीक है. क्लोजिंग एंड प्रो टिप्स. ओवर डिटेलिंग शेडिंग इन ड्राइंग. ओवर डिटेलिंग और शेडिंग के चक्कर में ज्यादा मत पढ़िए. ठीक है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन परफेक्ट शेडिंग और हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग. यूसीट को आर्टिस्ट, यूसीट को बहुत अच्छे पेंटर या एमएफ हुसैन या पैब्लो पिकासो जैसे लोग नहीं चाहिए. यूसीट यहाँ पर आप एक एस्पिरेंट हो, वो टेस्ट कर रहा है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है. ठीक है. क्या आप जो बेसिक जो आपसे कंटेक्स्ट बेस्ड ड्राइंग कंसेप्ट, या बोल सकते हैं एप्टीट्यूड कंसेप्ट, या डिजाइन कंसेप्ट, या इन्वायरमेंटल डिजाइन, इसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं. ठीक है. ये बस वो टेस्ट करना चाहता है. तो आपको फोकस करना है कि जो लाइन ऑफ क्वालिटी हो, जो प्रपोर्शन हो, बहुत ही क्लियर हो. टाइम डिसिप्लिन, 2 आवर्स, पार्ट ए 1 आवर एंड पार्ट बी नो ओवरलैपिंग. ठीक है. तो आपको यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आपको जो 2 घंटा मिला है पार्ट ए में और 1 घंटा मिला है पार्ट बी में, ठीक है, उसमें आप टाइम को देखकर चले. तो अभी से टाइमर लगाना स्टार्ट कीजिए. Final thought, look at the world through a designer's lens this week. Observe shadows, joints and texture in your everyday environment. ठीक है. तो यहाँ पर लास्ट वीक में बिल्कुल भी एंजाइटी और पैनिक करने की जरूरत नहीं है. जितने भी टॉपिक मैंने आपको बोले हैं वो सारे मैंने यूसीट के जो पीवाईपी है उनसे एनालिसिस करके बताए हैं. इन सारे टॉपिक पे फोकस कीजिए, और लास्ट वीक में ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है. पूरे साल आपने मॉक लिया है, एनालिसिस किया है, दैट इज इनफ. So thank you guys. We are also active on Telegram channel, Instagram and YouTube channel. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें support@toprankers.com पे मेल कर सकते हैं अपने कोई भी डाउट या क्वेरी के लिए. ठीक है. ऑल्सो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं 6360286363 नंबर के पे, अगर आपको कुछ भी क्वेरी या डाउट अपना क्लियर करना है.
So keep practicing and also comment PDF in the comment section and we will send this PDF. ठीक है, तो comment section में PDF से mention कीजिए, comment कीजिए और हम PDF अटैच करें.